मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। एम नफीस का सीधा चश्मा। मैं आपको बता दूं, ये जो खबर मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये खबर तो लगभग कई दिन पुरानी है। मतलब 12 से 13 दिन इस खबर को हो चुके हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील नज़र आती है और ढील नज़र आती है उन जिम्मेदार लोगों की भी जो दावा भरते हैं समाज की जिम्मेदारी का। पर कहीं ना कहीं अब बात ये देखने को जरूर आई है कि हाँ, जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो व संदेश वायरल हुआ तब जाकर कुछ कार्रवाई होती नज़र आ रही है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के पानीपत क्षेत्र की। एक लड़का सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला जिसका नाम अखलाक सलमानी है। अखलाक सलमानी सहारनपुर से ग्राम ननौता से काम करने के सिलसिले से गया था पानीपत में उसके साथ जो हादसा हुआ वो एक दिल दहलाने वाली घटना है और इस घटना को एक इस नज़रिए से ज़रूर देखा जाए कि कम से कम इस तरह अगर कहीं घटना घटती है तो जिम्मेदार लोगों को सख्त सख्त सजा मिले। ये अधिकार किसने किसको दे दिया कि उसका किसी का भी आप हाथ काट दो और किसी के भी आप गुप्त अंग व अन्य पार्ट्स पर भी वार करें। एक जैसे कि हमें खबर मिली और हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है, उसमें हमें यह भी बताया जाता है कि लड़का थोड़ा सा बीमार भी पहले से ही रहता था, घर की हालात ठीक नहीं हैं, गरीबी हालात से जूझ रहे हैं और वैसे भी जैसे पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ और कोरोना महामारी फैलने की वजह से सब लोग बेरोजगार से होते चले गए, ये परिवार कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। अब जब ये काम के सिलसिले से पहुंचा पानीपत और पानीपत में पहुंचने पर इसके साथ ये हादसा इस तरह अंजाम दिया गया जैसे कि कोई जानवर के साथ में भी ऐसा नहीं कर सकता। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, हालांकि ये फ़ोटो पूरी तरह से वायरल हो चुके हैं। भारत का ऐसा कोई नागरिक बचा होगा जिसने ये फ़ोटो नहीं देखे होंगे, पर हम जो आपको खबर दिखाना चाहते हैं और जो खबर असल है वो आप इसी में देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी के राष्ट्रीय सदर इकरार कमर आलम ने उस लड़के की आप बीती बताई है। क्योंकि बयान जो लड़के के आज जो बयान हुए हैं लगभग 14 दिन बाद जो पुलिस ने बयान किए हैं, उसमें इकरार कमर आलम सलमानी बता रहे हैं कि किस तरह पुलिस ने ढील बरतते हुए कहीं ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि संगठन की हो सकता है जिम्मेदारी रखते हुए इकरार कमर आलम ये बयान दे रहे हैं या बता रहे हैं। बहरहाल हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे कि 14 से 15 दिन बाद बयान हो रहे हैं और कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जो उस लड़के के गुनाहगार हैं वो नहीं पकड़े गए हैं और वो भागे हुए हैं। कुल मिलाकर पुलिस का जो ये ढीला रवैया है इससे समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और अलग अलग संगठन सोशल मीडिया व प्रशासन को फोन करके बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बयान के बाद में हम देखते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कार्रवाई इस पर हो सकती है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं भारत न्यूज़ चैनल का और एम नफीस सलमानी आपका कि आप छोटी छोटी न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ सभी सच्ची घटनाएं दिखाने के लिए आप सबसे आगे आते हैं और आप चैनल के माध्यम से उस चीज़ को दिखाते भी हैं जो लोग वक्त छिपाते हैं। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि अखलाक सलमानी साहब के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आखिर इस कंडीशन में किस तरीके से पहुंचा वो। तो कल मेरे पे इकराम सलमानी साहब जो उनके बड़े भाई हैं उनका मेरे पे सुबह 8 बजे कॉल आई और उन्होंने मेरे को बताया कि 23 तारीख को अखलाक सलमानी साहब के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में जानकारी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस थाने में केस है और किस तरीके से, तो उन्होंने बताया ये रेलवे पे है और इसके अंदर जो एसआई है जो बलराम जी हैं वो देख रहे हैं। तो मैंने बलराम जी से बात करी तो बलराम जी ने मेरे को बताया कि अखलाक जो सलमानी है, जो बच्चा जो है
उसे रेलवे लाइन के पास से उठाया। उसका एक हाथ कटा हुआ था, तो उसकी जानकारी मैं ही ले रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि अभी तक उसका बयान क्यों नहीं लिया, जब 14 दिन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कल इसका बयान हम जाके ले लेंगे। तो उसके बाद मेरी इकराम सलमानी से बात हुई, मेरी 2-3 दफ़ा बात हुई पूरे दिन में, क्या हुआ, बच्चा सही है या नहीं है उसके बारे में। तो आज सुबह फिर इकराम सलमानी साहब का फ़ोन आता है मेरे पे, तो उन्होंने बताया कि आज बलराम जिनके पास केस था वो तो नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह पर जो है किशन कुमार जी जो हैं वो इंस्पेक्टर हैं, SID है, वो आ रहे हैं और वो बयान लेंगे। तो फिर मैंने उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद उनसे जानकारी ली मैंने, और उनसे मैंने पूछा कि आप बयान करने किस टाइम जाएंगे, किस टाइम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सुबह 10 बजे जो है हम बयान लेने के लिए जाएंगे। जब वो बयान वहाँ पर लिया और बयान की जो कॉपी और जो बयान उसके अंदर हुआ है, जब वो सामने आया तो बड़ा ही दुख हुआ ये जानकर कि कोई बच्चा सहारनपुर जिला पड़ता है, लेकिन उसके बाद ननौता गांव है, गांव से एक बच्चा जो है पानीपत में काम करने के लिए जाता है, और उसे जब प्यास लगी, अगर उसने किसी घर से पानी मांग लिया तो उस पानी मांगने पर उसको इतना मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर करा गया, उसका जब एक हाथ काट दिया गया और मरने के लिए उसे जो है रेल की लाइन पे फेंक दिया गया। ये अखलाक का बयान है कि जब मैं पार्क में जाके बैठा, मेरे को पानी की प्यास लगी और मैं एक घर में पानी मांगने के लिए गया, पानी पीने के लिए गया मैं मांगने के लिए। तो मैं गेट का जब दरवाज़ा खटखटाया, मैंने पानी मांगा, तो उन्होंने मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया। मकान के अंदर ले गए। मकान के अंदर एक मशीन थी जिससे उसने हाथ काट दिया उस बच्चे का और उसे मरने के लिए रेलवे लाइन पे छोड़ दिया। क्या आज के टाइम में जो हमारा भारत देश है किस तरफ जा रहा है? ये कोई मैटर एक समाज का नहीं, या एक संस्था का नहीं, या एक बिरादरी का नहीं, ये हर उस नौजवान का मैटर है, हर उस बच्चे का मैटर है जो अपने घर से कारोबार के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ है। अगर उसे कोई प्यास लगती है, क्या एक पानी के गिलास के लिए उसका हाथ काट दे? ये बहुत समझने वाली बात है। और इस पे मैं कहूँगा कि हरियाणा के खट्टर जी की जो सरकार है उसको सामने आना चाहिए, चाहे वो गुड़गांव का कोई मैटर हो या पानीपत का मैटर हो, या देखना चाहिए कि उस परिवार के साथ क्या बीत रही है। तो जैसे कि आपने सुन लिया अखलाक सलमानी के साथ क्या घटना हुई है, मैं कह सकता हूं कि हो सकता है ये मॉब लिंचिंग का इरादा हो, या जो हत्या करना चाहते थे ये लड़का बच ही गया, वरना जितना इसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से इसकी पिटाई आपने फ़ोटो के माध्यम से देख ली है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इकरार कमर आलम बता भी यही रहे हैं कि भाई ऐसा कोई अंग नहीं बचा है उसके शरीर का जहां पर चोट नहीं है। हाथ पूरा काट दिया गया है। इस पर समाज मांग भी करता है, परिवार मांग भी यही करता है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जो इसके दोषी हैं। नाम दर्ज कराया गया है, नाम बताया गया है कि भाई किसने मारा है। ये कहकर नहीं छूट सकता है प्रशासन के भाई 2 शराबी थे या 2 नशेड़ी थे, वो मार पीट के चले गए। प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए इस गरीब परिवार को एक तरह से इंसाफ दिला सकता है, पर ऐसा महसूस होता है जैसे खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और ये बिल्कुल एक नज़रिया बन चुका है कि भाई हाँ, अगर कहीं मुसलमान पिटता है तो उसको कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक दुर्भाग्य वाली
और हरियाणा का नाम रोशन करके दिखाया, वरना ऐसा महसूस होता है कि हाँ अब इंसाफ नहीं मिलता है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे सीधा चकमा।